Hello everyone, welcome back to Isha's Academy. So let's make the books jealous of your knowledge in today's session. तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस की, यानी कि हम यहाँ पे एनालॉजी पढ़ेंगे. बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज़ एनालॉजी एंड कितने टाइप्स की एनालॉजी होती हैं और उसके एग्जांपल्स देखेंगे. और इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर यानी कि जो आप सेशन अटेंड करने वाले हैं, उस सेशन में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मिक्स टाइप से एक साथ देखेंगे. तो अभी हम बात करते हैं एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस की. सबसे पहले जो ये वर्ड एनालॉजी आता है, पहली बात तो इसे प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है, बिकॉज इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसे एनालॉजी ही बोला जाता है. ना ये एनालॉजी है ना ये एनालॉगी है, इट्स एनालॉजी. सो एनालॉजी में भी हम यहाँ पे 3 पार्ट्स की बात करने वाले हैं. पर उससे पहले यहाँ पे एनालॉजी है क्या. एनालॉजी में जैसे कि हम बात करते हैं तो करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, यानी कि क्या पर्टिकुलर आइटम्स के बीच में अगर यहाँ पे हमारे पास 2 पर्टिकुलर आइटम्स हैं तो हम उसको किस तरह से कंपेयर करें और उसके कंपैरिजन के बेसिस पे न्यू पैटर्न्स को हम किस तरह से एनालाइज करें. यानी कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग लॉजिक देखते हैं बिटवीन 2 आइटम्स के, यानी 2 एंटाइटीज़ के बीच में क्या लॉजिक है. उसके बाद जो बाकी की 2 अननोन एंटाइटीज़ हैं उसमें भी हम सेम लॉजिक लगा के हम पता करते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न मैच होने वाला है. तो एक तरह से एनालॉजी में हम करस्पॉन्डेंस देखते हैं और साथ ही साथ रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंटाइटीज़, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसे करते हैं कंपेयर. ओके, कंपेयर, करस्पॉन्डेंस, रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें हमारा एनालॉजी के अंदर आता है, यानी कि लॉजिक भी. ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दे तब हम एनालॉजी के क्वेश्चंस को समझ पाते हैं. तो चलिए देखते हैं किस तरह से. अभी तो हम इसे, ये सिर्फ बेसिक आइडिया था कि एनालॉजी में हम करने क्या वाले हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर ज़रूर आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो. एनालॉजी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हम किसी भी कंपटीशन की बुक उठाएं जिसमें रीजनिंग दी हो, उसमें एनालॉजी ज़रूर होती है. तो एनालॉजी में हम 3 पार्ट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेट्स. ओके, अल्फ़ाबेट्स के लिए एनालॉजी है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी. सेकेंड वन इज़ ऑफ नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की एनालॉजी होगी. और थर्ड वन इज़ ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की एनालॉजी होती है. एक फोर्थ होती है जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स का मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड एनालॉजी, उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड एनालॉजी. ओके, इस वीडियो लेक्चर में क्योंकि अब इसके 3 पार्ट्स हो गए, अल्फ़ाबेट एनालॉजी डिफरेंट टाइप का लॉजिक लगता है, नंबर्स में अलग लगेगा और वर्ड्स में भी अलग लगेगा. तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में. तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी की बात करते हैं यहाँ पे, सिर्फ अल्फ़ाबेट एनालॉजी में. अब क्योंकि अल्फ़ाबेट एनालॉजी है तो अल्फ़ाबेट्स में टोटल लेटर्स कितने होते हैं सबको पता होगा. अल्फ़ाबेट में हमारे पास होते हैं 26 लेटर्स. ओके, सो ये जो 26 लेटर्स हैं इसमें ऐसा क्या रिलेशन है जिससे एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स. ओके, तो 26 लेटर्स अगर हैं तो हमें इन 26 लेटर्स के लिए एक तरह से यहाँ पे टिप दी जा रही है कि किस तरह से सॉल्व होता है. तो सारे लेटर्स को हमें इस तरह से लिख देना है, ABCDEFGHIJKLM. ओके, ये हमने 13 लेटर्स इस तरह से लिखे क्योंकि 26 है, 26 को हम 13 और 13 में डिवाइड करेंगे तो हमने ये 13 लेटर्स इस तरह से लिख दिए. उसके बाद N हम यहाँ से लिख के Z तक नहीं लिखेंगे, हमें N की शुरुआत इसी के नीचे से करनी है. तो यानी कि LM हो गया, NOPQRSTUVWXY एंड Z. ओके, तो इस तरह से ये पूरा एक सेट बन गया है 26 लेटर्स का जिसमें अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं. ठीक है, जिस तरह से हमने इसे इस तरह से बनाया उसी हिसाब से नंबरिंग भी होगी. नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं जैसे कि 1 2 3 26, टोटल 26 लेटर्स हो गए.
अब इसमें आप देख पा रहे होंगे एक रिलेशन बन रहा है A और Z, B और Y के बीच में, C एंड X के बीच में, D एंड W के बीच में, ऐसे ही हर किसी में इस तरह से यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये अपोजिट रिलेशन है, ओके। अपोजिट रिलेशन है दोनों में, इस तरह से है कि जो अपोजिट लेटर्स हैं A और Z अपोजिट हैं, B इज़ अपोजिट टू Y, C इज़ अपोजिट टू X और X इज़ अपोजिट टू C, Y इज़ अपोजिट टू B। इस तरह से ये सब आपस में अपोजिट लेटर्स हैं। इन अपोजिट लेटर्स में इस तरह से रिलेशन है कि जो भी उनका पोजीशन नंबर है उनका सम 27 ही आएगा, उनका सम 27 आएगा। जैसे अगर हम A और Z अगर अपोजिट लेटर्स हैं तो यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या है 1 + 26, इसका आंसर हमारे पास 27 आ गया। इसी तरह से कोई भी ऑपोजिट लेटर यहाँ पे हम देख लें 19 और 8, यहाँ पे अगर हम बात करें सपोज़ यहाँ पे ले रहे हैं I एंड R, इस तरह से 9 और 18 या 19 और 8 इस तरह से। तो अगर हम फिर से इसको 9 + 18 करेंगे तो 8 × 16 और ये 17 बन गया, ये 27, ओके। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी ऑपोजिट लेटर्स हैं उनकी पोजीशन नंबर को ऐड करें तो हमें 27 मिल रहा है, चाहे फिर वो कोई भी यहाँ से हम ऑपोजिट सेट उठा लें, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एक तरह से यहाँ पे एक टिप है। फर्स्ट टिप तो ये थी कि किस तरह से इनको अरेंज करना है, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह से करते हैं कि ABCDFG M यहाँ तक कर देंगे, फिर N यहाँ से लिखेंगे, पोजीशन नंबर तो ठीक डालेंगे 13 के बाद इधर से 14, 15, 16, 17 वो ओके है, बट जो इनके ऑपोजिट रिलेशंस होते हैं जहाँ पे J को Q से कहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है, F को U से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, E को V से, जब ये इस तरह से पलट जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है V की जगह कोई और लेटर आ जाए, है ना, Q आ जाए, R आ जाए, इस तरह से, तो फिर वो रिलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे लिखना है कि यहाँ से जाएंगे फिर इस तरह से और फिर इस तरह से वापस आना है, तो इस तरह से यहाँ पे पोजीशन नंबर्स डिक्लेयर होंगे। तो फर्स्ट टिप तो ये थी कि इसे अरेंज कैसे करना है, अरेंज हो गया। सेकंड टिप यहाँ पे किस तरह से दी गई है कि जो ऑपोजिट होते हैं, है ना, ऑपोजिट पोजीशन पे, तो उनका पोजीशंस का सम जो है वो क्या होगा 27 ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो अब हमने यहाँ पे बेसिक टिप जान ली है, एनालॉजी होती क्या है ये जान लिया है, ठीक है। अब इस पे हम बेस्ड करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पूरा क्वेश्चन सेशन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ इसमें हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स लेंगे यानी क्वेश्चंस, और जो फुल वीडियो सेशन आने वाला है सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पर, यहाँ पे तुमने थ्योरी और टिप्स भी देख लिए, तो इसका नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं बुक देख लेती हूँ, मेरे पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्योंकि हम अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक दिया गया है क्वेश्चन, इसे आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अभी तो स्टार्टिंग में CD इज़ टू FG, फिर यहाँ पे PQ एंड ST, ओके। इस तरह से रिलेशन दिया है, सिंपल सा दिख रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड रिलेशन कहलाता है। इसमें हम डायरेक्ट फॉरवर्ड देख सकते हैं कि CD, E यहाँ पे नहीं है, FG, ओके, PQ, R यहाँ पे नहीं है तो ST, ओके। इस तरह से ये गिवन हो सकता था, यहाँ पे ये ब्लैंक दिया जा सकता है जिसमें आपको फिल करना है। इस लॉजिक को समझ के सेम लॉजिक अप्लाई करना है नेक्स्ट वाले टर्म्स पे, ओके। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह की एनालॉजी जिसमें एक साइड से हम पैटर्न्स को देखते हैं और समझ जाते हैं, उसे फॉरवर्ड एनालॉजी कहते हैं। सेकेंड टाइप का जिस तरह से क्वेश्चन है, इसी का अगर रिवर्स हो जाए, FG इज़ टू CD टू यहाँ पे ST एंड देन PQ। अब इस बार ये इस तरफ से लग रहा है, इसकी जो लॉजिक लग रहे हैं वो कहाँ राइट से लेफ़्ट की तरफ लग रहे हैं, तो यानी कि CD फिर E नहीं है, FG इस तरह से है, तो हो सकता है ये पोजीशन खाली दें, तो PQ फिर R नहीं है इसमें, ST, इस तरह से लॉजिक लगा है। तो इस वाले को तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड एनालॉजी लॉजिक, यानी फॉरवर्ड लॉजिक जो इसमें लग रहा है। अब यहाँ पे जो लग रहा है लॉजिक वो जा रहा है बैकवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, बैकवर्ड लॉजिक लग रहा है, ओके। थर्ड टाइप किस तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं
वो है इस तरह से जिसमें वॉवल बेस्ड भी हो सकता है। सपोज ATL EVN, आप इसको देखते ही सॉल्व करने की कोशिश भी किया करिए, क्योंकि जब तक मैं इस क्वेश्चन को लिखती हूँ तब तक टाइम लगता है और तब तक हो सकता है आपके दिमाग में इसका आंसर या फिर इसका लॉजिक समझ में आए। अभी तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, कुछ ब्लैंक्स तो दिए नहीं है, तो अभी इसको देखकर आपको लॉजिक पता चल जा रहा होगा, जैसे कि AEIO इस तरह से। अगर ये हो सकता है आगे भी कंटिन्यू होता, सपोज़ ये इस तरह से ना हो करके सिर्फ रिलेशन होता इस तरह से भी, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है इसमें AEIO U आने वाला है, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें L है, लास्ट लेटर में L, M नहीं है, फिर N, फिर O नहीं है, फिर अच्छा ये लगातार नहीं गया, इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पे ये पैटर्न वाला इस तरह से कॉमा करके नहीं दिया था हमें, ये हमें दिया था रेशियो के फॉर्म में और प्रपोर्शंस के फॉर्म में, यानी कि इन दोनों में एक रिलेशन होगा, उसका जो लॉजिक होने वाला है वो इन दोनों पेयर्स में लगने वाला है। तो AE इस तरह से वॉवल है, IO इस तरह से वॉवल्स दिए गए हैं, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। यहाँ पे L M नहीं है, N, फिर यहाँ P Q नहीं है और R, उसके बाद क्या है R S T L M N O P Q R, ओके, L M N O, O होता है, फिर P Q फिर R, तो देखो O और R है तो इसीलिए यहाँ पे O और यहाँ पे R, इस तरह से भी देख सकते हैं। वरना लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से कंपेयर करें, जैसे R यहाँ पे है, S नहीं है और T है, इसी तरह से L यहाँ पे है, M नहीं है और फिर N है, ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो यानी इधर हमने वॉवल्स का देख लिया, फिर उसके बाद एंड वाला हमने देख लिया। अब बीच में जो लेटर्स हैं T एंड V दिए गए हैं, T ओके, यहाँ पे T और V का इस तरह से रिलेशन गिवन है, A T एंड L ये गिवन है, ओके। अभी हमने लास्ट वाला ही दोबारा डिस्कस कर लिया, अभी हम मिड यहाँ पे लेटर्स की बात करने वाले हैं। तो हमने जिस तरह से देखा R आ रहा है और P आ रहा है बीच में, P Q नहीं है, फिर R, T U नहीं है और फिर V, इस तरह से रिलेशन है, यानी कि इन दोनों में ये ऑल्टरनेट वाले रिलेशंस हैं। बाकी AEIOU ये सब क्या हैं, वॉवेल्स वाले हैं, ओके। फोर्थ टाइप किस तरह से आ सकता है वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, LAIN, इसको सोचिएगा ज़रा, यहाँ पे लॉजिक लगा क्या है, NAIL। देन आफ्टर दैट जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है इसको लॉजिक को समझने का। EVOL आप देख भी सकते हैं इस तरह से। आई होप कि ये क्लियर दिख रहा होगा, ओके। सो अब हम यहाँ पे बात करें इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, इन दोनों में क्या, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो इधर लेटर्स यूज़ हुए वही इधर भी यूज़ हुए, लेकिन ये थोड़ा सा जम्बल तरीके से हुए, यानी कि ये जम्बल्ड दिए, इसको अनजम्बल्ड वर्ड्स में करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम जम्बल्ड लॉजिक में डालते हैं, यानी सबकी कैटेगरी बनी है, ये है वॉवल्स की कैटेगरी, ये फॉरवर्ड की, ये बैकवर्ड की और ये जम्बल्ड लॉजिक। तो इन्हीं के बीच कुछ अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस हमारे रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो नहीं दिया था, एक तरह से टाइप्स बताए गए थे कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के अंदर यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर हम बात करें, एक होती है मिक्स्ड एनालॉजी, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी देखी, उसी के अंदर का पार्ट एक तरह से मिक्स्ड एनालॉजी है। मिक्स्ड एनालॉजी जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट तो है नहीं, नंबर भी है नहीं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले मिक्स्ड की, ओके। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मिक्स्ड एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मिक्स्ड के लिए हम यहाँ पे 2 टाइप्स का मिक्सचर ले रहे हैं। एक तो हमारे पास हो गया अल्फ़ाबेट और दूसरा आप जैसा कि गेस कर पा रहे हैं वो है नंबर्स, ओके, वो है नंबर्स। अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स का मिक्सचर करके मिक्स्ड एनालॉजी है। अब इसको किस तरह से यहाँ पे वो काम आएगा जो मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या सेट्स बताया था, इस तरह से बुक में भी सेट्स बना हुआ है, तो अभी मैंने तो वो इरेज कर दिया है, पर अगर वो आपने नोट किया होगा नोट्स बनाते वक्त A से लेके Z तक का, तो उसमें नंबरिंग दी होगी, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मिक्स्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे। सपोज़ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत, इस पे जितना लॉजिक लगा सकें उतना लगाइएगा। NEWS क्या लिखा है? न्यूज़ लिखा है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस पे जितना लॉजिक लग सके उतना लॉजिक लगा के आपको नेक्स्ट पता करना है यहाँ पे होना क्या चाहिए। तो न्यूज़ यहाँ पे रेशियो 14,5, 23 एंड 19, ठीक है, ये एक लॉजिक है पूरा। अब इसी के बेस पर यहाँ पे पेपर, इसका नंबर, यहाँ पे क्या नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पे क्या रिलेशन होने वाला है, एक तरह से ये आपको बताना है। तो ये लॉजिक किस तरह से लगेगा, हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, दैट मीन्स इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं, इसीलिए मिक्स्ड एनालॉजी है। लेकिन इस एनालॉजी के अंदर आप देख पा रहे हैं ये नंबर्स, अगर जिसको वो सीरीज़ पता ही नहीं है ए से लेके जेड तक की, और वो भी ऑपोजिट पोजीशंस पे लेके, तो वो इसे कैसे समझेगा? वो तो सोचेगा न्यूज़ में, इस तरह से वो काउंट करने लगेगा फिर से। बट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या फिर मिक्स्ड एनालॉजी टाइप इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो वो हमें जो पूरा A to Z जिस तरह से मैंने बनाया था पूरा सेट और ऑपोजिट पोजीशंस को ले करके, उसी हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। N अगर 14 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, ये उसी हिसाब से है, ठीक है, पोजीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंपली हो गया है कि P हमारा आ रहा है 16 प्लेस पे और फिर A आ रहा है हमारा फर्स्ट प्लेस पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर गिवन है 16, 1, 16, क्योंकि P दोबारा आ रहा है ना, तो 16 और फिर ये भी 16, A हमारा 1 पोजीशन पे, E हमारा हो जाएगा 5 पोजीशन पे और ये हो जाएगा 18 पोजीशन पे। ये तो ठीक है, सिंपल पोजीशन से रिलेटेड था। अगर कोई ABCD से लेके M तक, उसके बाद दोबारा इधर से N से लेके Z तक बना रहा है सीरीज़, तो तब भी सही हो सकता है। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, जिसको वो सीरीज़ पता ही नहीं है, तो वो उसको नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें FILM फिल्म, देन 10 hotel, then what number, which number is here to come, like film अगर 10 लिखा है तो होटल इस तरह से। तो फिल्म में अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी ये सीरीज़ रब हो चुकी है, तो फिल्म के हिसाब से F हमारा 6 नंबर पे आ रहा है, I जो है वो 9 नंबर पे आएगा, L जो है वो 12 और M 13 नंबर पे। इन नंबर्स का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिलेशन। लेकिन यहाँ तो 10 लिखा है, अगर हम इन सबको ऐड भी कर दें तो भी 10 नहीं आएगा। इन सबको हम किस तरह से अरेंज करें, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो भी 10 नहीं आ रहा है। लेकिन इन सबको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 40। तो जब ये 40 आ रहा है और यहाँ 10 दिया है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर हम 40 को 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 10 आ रहा है। लेकिन 4 से ही क्यों डिवाइड करें, क्योंकि जो फिल्म लिखा है इसमें FILM 4 लेटर्स हैं, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से अगर होटल है, इसमें हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं, तो यानी कि जो भी इसका सम आने वाला है उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ रब हो चुकी है, उस हिसाब से इनके नंबर्स मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 8, 15, 20, 5 एंड 12। इन सब का एडिशन यहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है 60। अब क्योंकि 60 है और टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स जो होटल में यूज़ है वो है 5, तो 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम 5 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाने वाला है 12। तो इसीलिए यहाँ पे 10 इधर था रिलेशन फिल्म से और होटल का रिलेशन यहाँ पे आ गया 12 से। तो इस तरह से ये पूरी मिक्स्ड एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद भी अगर हम देखें, एक और एग्जाम्पल है, ये इंटरेस्टिंग है। जब तक मैं इस क्वेश्चन को नोट करूँ तब तक आपको इस एनालॉजी को समझ के करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपके पास है। अगर नहीं है तो वीडियो को बैक करके वहीं से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नोट कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये सच में इंटरेस्टिंग ही है, क्योंकि इस पर लॉजिक बिल्कुल अच्छा लग रहा है। K इंटू P यहाँ पे 256, फिर इसके बाद L इंटू O इज़ इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। अगर 2 नंबर्स होते उसका मल्टीप्लिकेशन ये नंबर आ रहा है, फिर 2 नंबर्स फिर उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा वो हमें यहाँ पे इस तरह से देखना है। लेकिन यहाँ तो ये नंबर्स है ही नहीं,
यहाँ पे तो ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन हमें अल्फ़ाबेट को नंबर्स में बदलना आता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो कि हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में देखा था। तो के की पोजीशन यहाँ पे क्या है 16, पी की पोजीशन यहाँ पे 16 लिखी है। अब यहाँ पे के और पी 16 ही क्यों हैं? क्योंकि के की प्लेस वैल्यू एंड से 16 है। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को वहाँ पे देखिए, के और पी जो है, के 11 है, पी 16 है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्योंकि हमें 256 लाना है, तो 11 इंटू 11 या 11 इंटू 16 भी अगर हम कर दें तो वहाँ पे हमारे पास 256 नहीं आ रहा है। इसलिए हमने इन दोनों में से कोई एक ऐसी एक पोजीशन ली है जिसमें कि इन दोनों की, जैसे कि के का मैं बता रही हूँ, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखेगा उसमें 11 नंबर है, जबकि पी का नंबर यहाँ पे 16 है। तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं 11 और 16 में कि 256 आ जाए। 256 आएगा? नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें इन दोनों में से ऐसा कोई एक नंबर उठाना पड़ेगा, जैसे कि 16, तो 16 इंटू 16 हमारे पास 256 आ रहा है। उसी हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अगर हम एल का और ओ का यहाँ पे पोजीशन नंबर देखें, एल का पोजीशन नंबर है 12 और ओ का पोजीशन नंबर है 15, तो 12 और 15 में इस तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इन दोनों में देखा था, हमने ये वाला यानी बाद वाले लेटर का हमने उठाया था नंबर, उसको मल्टीप्लाई करके हम ये लाए थे। इसी तरह से इन दोनों में भी बाद के लेटर का हम उठा लेंगे और उसका हमने कर दिया स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं उसी का प्रोडक्ट उससे कर दिया, तो 15 इज़ 225। तो यानी देखिए 256 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 225 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरफ से एनालॉजी लग रही है। अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कवर किया है बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स, फिर उसके कुछ टाइप्स, उसकी टिप्स भी इसमें इन्वॉल्व थी। उसके बाद हमने यहाँ पे मिक्स्ड एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस देखे। तो क्योंकि आपको अब लग रहा होगा धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो मेरे पास लेवल वाइज कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पर्टिकुलर सेलेक्ट करके रखें, बिकॉज रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलर टाइप के हम 2 क्वेश्चन या पर्टिकुलर टाइप के 1 क्वेश्चन लेंगे और हर एक टाइप में जो एक जैसे क्वेश्चन हैं उनमें से एक ले करके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या फिर एक जो मिक्स्ड एनालॉजी वाला है, इसमें से कौन सा टॉपिक समझ में आ गया। सब समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप किस तरह की एनालॉजी को पहले पढ़ना चाहेंगे, नंबर एनालॉजी या फिर वर्ड एनालॉजी, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल आपने पढ़ा है तो हो सकता है आपको वर्ड एनालॉजी जल्दी समझ में आ जाएगी उसके कंपैरिजन में। बट अगर आप थोड़ा वर्ड और अल्फ़ाबेट से ब्रेक लेना चाहते हैं तो हम नंबर एनालॉजी में स्विच कर देंगे, ठीक है। तो आज की रीजनिंग की क्लास एनालॉजी के बारे में यहीं तक थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज़ वेट करिएगा। थैंक यू।